Assalamu alaikum. My name is Maria Ghulam Sarwar, and this is my assignment video for Excel. And today I'm going to make an exam result sheet. First of all, we'll start from a blank workbook. And my Excel is not responding. Okay, now we have a blank sheet. So मैं randomly किसी भी letter से या फिर column row और column से start करूँगी. First of all, मैं यहाँ पे लिखूँगी roll number students के. Roll numbers की heading. Roll numbers. Then मैं अगली रो में डालूंगी क्लास एंड देन नेम्स फॉर स्टूडेंट. फिर उसके बाद मैं रैंडम सब्जेक्ट्स लिख लूंगी जैसे कि साइंस, उर्दू, इंग्लिश एंड मे बी मैथ्स. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ नेक्स्ट वाले रो में लिखेंगे टोटल, जो हर एक सिंगल सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं. देन ऑब्टेन मार्क्स, जो कि इन सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्टेन मार्क्स हैं. And then total marks for all of these subjects. फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे अपनी परसेंटेज, then grades and then at last GPA. यहाँ पे हम लोग रोल नंबर लिख लेते हैं 1 से लेकर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं. तकरीबन अंदाजन 5 कर लेते हैं. यहाँ पर क्लास में हम लोग 10 क्लास रख लेते हैं और नेम्स में हम लोग रैंडम नेम्स लिखना शुरू कर देते हैं जैसे कि अलीजा हो गया, आयजा हो गया, अनम हो गया, आयत हो गया और अजल हो गया. सारे ए से आ गए. यहाँ पर मैं रैंडम जनरेशन नहीं करूँगी नंबर्स की, बल्कि अपनी तरफ से नंबर्स लिखूंगी, इनके मार्क्स. हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 55 से, देन 86. पढ़ सकता हूँ 90, 62, oh sorry, 63, 77, 99, 40 बहुत कम हो जाएंगे, 70, 66, 68. अब इन सारे सब्जेक्ट्स के टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे. जो एक सब्जेक्ट का टोटल है 100, तो हम यहाँ से ड्रैग करके सब सब्जेक्ट के 100 होगा. अब यहाँ पर हमारे टोटल मार्क्स में हम एक साथ ही लिख देते हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स हैं 4, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 400 और हम इसी 400 को नीचे तक ड्रैग कर देंगे. फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ऑब्टेन मार्क्स. हमें ऑब्टेन मार्क्स के लिए सम का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि है एडिशन का फॉर्मूला. हमें ऐड करने हैं सारे डिजिट्स को. हम या तो यहाँ से डायरेक्ट चूज भी कर सकते हैं ड्रैग करके, या तो फिर हम लोग इसकी बजाय खुद डिजिट भी लिख सकते हैं. एज G7, जी कॉलम का 7th रो है ये, तो हम यहाँ से G7 लिख लेंगे. G7 से लेके हम लोग J7 तक का चूज कर रहे हैं. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा. इसका टोटल सम निकल गया और हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे. ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आ गए सारे. अब यहाँ पर हम लोगों को परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के लिए
इज इक्वल टू लेंगे हम एंड ब्रैकेट ओपन, ऑब्टेन मार्क्स चूज करेंगे स्लैश टोटल मार्क्स, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे जो कि है स्टार, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई यहाँ पर, हम इसको ड्रैग करके सबके परसेंटेज निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो मैं यहाँ से एक कम कर लूँगी इसका पॉइंट, बल्कि सारे हटा दूंगी, ठीक है। क्योंकि हमारी यहाँ पे परसेंटेज 86 और 86 सेम हो गई हैं तो मैं यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स दे देती हूँ किसी को, 95 कर लेते हैं हम। 95 और यहाँ पे भी हम लोग 97 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ग्रेड्स का फॉर्मूला लगाने के लिए लाजमी परसेंटेज चाहिए थी तो इसलिए हमने पहले परसेंटेज निकाल ली। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हम यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, हमारा परसेंटेज है n7, n7 आ गया। इफ n7 इज ग्रेटर देन, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि हमारी परसेंटेज यहाँ पर सबसे बड़ी 90 आ रही है तो हम यहाँ पे 90 लिखेंगे। इफ n7 इज ग्रेटर देन 90%, कॉमा, हम इसको ग्रेड दे देंगे a, क्लोज्ड। और फिर उसके बाद हम लोग अब दूसरी लॉजिक लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन n7 इज ग्रेटर देन 80, तो हम चूज कर लेंगे, उनको मिल जाए b, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और लॉजिक लगाते हैं इफ की, एंड इफ n7 is greater than 70, तो उस स्टूडेंट को मिले C। फिर उसके बाद एक और लास्ट लगा लेते हैं इफ की लॉजिक, और इसमें हम लिखते हैं कि n7, if n7 is greater than 60, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वो स्टूडेंट F हो गया फेल। नाउ हमने जितनी दफा भी ब्रैकेट ओपन किए थे उतनी ही दफा हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1, 60 का 1, 70 का 2, 80 का 3 एंड 90 का 4। और यहाँ पे हम कर देंगे एक सेकेंड, और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर, तो हमारे आगे ग्रेड्स, और हम इसी तरह ग्रेड्स को ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे तो हमें सबके ग्रेड्स मिल जाएंगे। काफी नालायक स्टूडेंट हैं। अब हम लोगों को जीपीए लेनी है तो हम जीपीए को निकालने के लिए लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, जीपीए को चूज करने के लिए हम लोग परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज which will be multiplied by 25, ब्रैकेट्स क्लोज, और ये आ गई हमारी जीपीए। यहाँ पर हम लोग 25 के साथ परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जीपीए आ जाएगी। अब हम लोग क्योंकि ये आगे पीछे हो रहा है बहुत, तो हम इसको पूरा ड्रैग करके चूज करके मिडल में कर लेते हैं ताकि नीट नजर आए। अब हम लोगों को इसमें लगाना है टेबल, हम लोगों को टेबल के लिए इंसर्ट करना है, बहुत हैंग हो रहा है ये, यहाँ से ड्रैग करके हम चूज कर लेंगे यहाँ तक और जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके हम टेबल चूज करेंगे, और ये मेरा टेबल यहीं से स्टार्ट होके ये पूरा आ रहा है लाइक दैट। यहाँ पे आके हम लोग टेबल को चूज भी कर सकते हैं अपने, तो डिसेंट जो लग रहा है वो ये अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों की शीट तैयार हो गई है। इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं या फिर Ctrl+S का बटन भी लगा सकते हैं, दबा सकते हैं और फिर सेव हो जाएगा, एंड देन हम उसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं शीट को। दैट्स इट।